आप जिस जगह पर रहते हो, जहाँ चलते हो वहाँ पर आज से करोड़ों साल पहले क्या था? कभी सोचा है आपने कि ये धरती कैसे बनी होगी? आज से 10 साल पहले का पता आपको खुद ही होगा। अगर 20 या 25 साल पहले के बारे में जानना है तो आप किसी बड़े से पूछ सकते हो। अगर आज से 40 या 50 साल पहले के बारे में जानना हो तब आप किसी बूढ़े व्यक्ति से पूछ सकते हो कि उस वक्त दुनिया कैसी थी। अगर 200 या 500 साल पहले के बारे में जानना हो तब आप किसी पुरानी किताब या हिस्ट्री की किताब पढ़कर एक अंदाजा लगा सकते हो कि उस वक्त दुनिया कैसी थी और उस टाइम के लोग कैसे थे। अगर 1000 साल पहले के बारे में जानना हो तब उस वक्त बनी पुरानी इमारतें देखकर या उनके बारे में पढ़कर एक अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन अगर आपको आज से लाखों या करोड़ों साल पहले दुनिया कैसी थी यह जानना हो तब आप क्या करेंगे? पूरी दुनिया के साइंटिस्ट्स इसी बारे में रिसर्च करते रहते हैं कि हमारी धरती कैसे बनी और इसमें क्या क्या हुआ। ऐसे प्रश्नों के जवाब जानने के लिए हम लोग सहारा लेते हैं साइंस का और इसकी जांच का। आज से 4 लाख करोड़ साल पहले जब यह धरती बनी तब यह बहुत गर्म थी, यानी इसकी सतह का तापमान लगभग 38 लाख डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा था। लेकिन धीरे धीरे यह ठंडी हो गई और धीरे धीरे हवा में मौजूद पानी के कण कंडेंस होने लगे और कार्बन डाइऑक्साइड वाले बादलों से टकराने लग गए, जिससे करीब 1 लाख सालों तक सिर्फ पानी ही बरसता रहा, जिससे बने सबसे शुरुआती महासमुद्र, जिसे पंथौला सा कहा जाता है, और शुरुआती मेगा कॉन्टिनेंट बना जिसे पैंजिया कहा जाता है। इस वक्त धरती की हवा में ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं थी, सिर्फ बहुत हाई मात्रा में सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड ही पाया जाता था। इसके बाद धरती सामान्य तापमान पर आ गई और जीवन के लिए धरती की परिस्थितियां बिल्कुल सही थी। अब धरती पर जीवन की शुरुआत हो सकती थी, लेकिन जीवन जैसा हम और आप जानते हैं उसे शुरू होने में अभी भी बहुत वक्त था, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से कोई भी कोशिका या सेल जिंदा नहीं रह सकती थी। धरती पर जीवन की शुरुआत हुई पानी के अंदर। धीरे धीरे जब पानी में कोशिकाओं का विकास होने लगा और बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया बने जो शुरुआती फाइटोप्लैंक्टन्स थे जो बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकते थे। ये फाइटोप्लैंक्टन्स हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके जिंदा रह सकते थे। इसके लिए ये सूरज से मिलने वाली रोशनी और हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके अपना खाना बनाते और ऑक्सीजन को एक वेस्ट या बाई प्रोडक्ट की तरह हवा में छोड़ देते थे। जब इन फाइटोप्लैंक्टन्स की संख्या बहुत ज्यादा हो गई तब समुद्र की सतह पर काई जमने लग गई। जब इस काई ने लाखों सालों तक सूरज से मिलने वाली रोशनी से फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन को एक बाई प्रोडक्ट या वेस्ट के रूप में हवा में छोड़ना शुरू किया, तब जाकर धरती पर ऑक्सीजन लेवल इतना हो पाया कि जीवन अब पानी के बाहर भी पनप सकता था। लेकिन अगले 10 लाख करोड़ सालों तक कुछ खास नहीं हुआ और साइंटिस्ट्स इस समय को द बोरिंग बिलियन कहते हैं। अभी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स यानी एक कोशिकीय बैक्टीरिया को मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स यानी बहुकोशिकीय जीवन का रूप लेने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। फिर एक समय आया जब धरती के भीतर फंसी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत तेजी से बाहर आने लग गई और इससे धरती बहुत कम समय में बहुत ज्यादा ठंडी हो गई, जिससे आइस एज की शुरुआत हुई। धरती पर कई बार आइस एज आ चुकी है और जा चुकी है, और आज से लगभग 10,000 साल पहले आखिरी आइस एज आई थी। यह माना जाता है फ्यूचर में दोबारा आइस एज आ सकती है। वोल्केनोज के फटने से अर्थ के अंदर जमा मिनरल्स बाहर आ गए और आसपास के समुद्री पानी में मिल गए, जिससे एक कोशिकीय जीवन अब बहुकोशिकीय जीवन में बदल सकता था। और अब पानी में लाइफ बढ़ने लग गई और शुरुआती मछलियों का विकास हुआ और धीरे धीरे परिस्थितियां अनुकूल होने के बाद ये मछलियां हवा में सांस लेने की कला सीख गईं और पानी से बाहर आकर जीवन की शुरुआत करी। फिर धीरे धीरे जमीन पर लाइफ का विकास होने लगा और अतिरिक्त मात्रा में ऑक्सीजन के होने के कारण लाइफ का साइज बहुत बढ़ गया और डायनासोर जैसे प्राणियों का विकास हुआ। डायनासोर्स ने पृथ्वी पर लगभग 20 लाख साल राज किया और एक उल्कापिंड या एस्टेरॉइड क्रैश से ये एक्सटिंक्ट हो गए या खत्म हो गए। लेकिन बहुत से जानवर इस एस्टेरॉइड क्रैश में बच गए और डायनासोर न होने की वजह से अब ये खूब फल फूल सकते थे और इन जानवरों का विकास होने लग गया। और ऐसा ही एक जानवर था बंदर, जो धीरे धीरे विकसित होने लगा और नई नई चीजें सीखने लगा और शुरुआती इंसानों ने धरती पर चलना शुरू किया और अब इंसानों ने इस धरती को अपने लिए इतना अनुकूल कर लिया है कि अब इंसान धरती के अलावा दूसरे ग्रहों पर भी जाकर जीवन की शुरुआत करना चाहता है। तो ये थी धरती बनने की शुरुआत से लेकर अब तक की कहानी एक शॉर्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।